कॉमेडी की चुलबुलाहट को वापस जगाने आ रहे हैं हेमंत पांडे। इस समय इतना तनाव है, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर पता चल जाए कि किसी देश से युद्ध छिड़ गया है तो हम लोग तनाव में आ जाएंगे। हाँ। पत्नी का अचानक फोन आ जाए कि मैके से हम वापस आ रहे हैं तो हम तनाव में आ जाएंगे। अगर वो ये कह दे कि हमारी मम्मी भी साथ में आ रही हैं तो हम डबल तनाव में आ जाएंगे। पर राजपाल सर बैठे हैं, सर आपको तनाव की कोई जरूरत नहीं है, आप कभी तनाव में आ ही नहीं सकते हैं। क्यों? आपको कभी गर्मी भी नहीं लग सकती, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके मुंह तक नहीं आएगी, वो भी 2 फीट आपसे दूर रहेगी। ये खासियत है आपकी। क्यों? जिस हिसाब से आपकी कद काटी है, आपको बहुत फायदा है। आपसे किसी का अगर झगड़ा हो जाए तो कभी वो आपको सर की टक्कर नहीं मार सकता है और आप जहां चाहें उसको वहां टक्कर मार सकते हैं। ये खासियत है सर। कोरोना में बड़ा तनाव आया मैम, ये सच है कि कुछ हुआ भी नहीं है, ये सच है कि कुछ हुआ भी नहीं है, हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं है। कोरोना ने हम पे सितम इतना ढाया, बहुत दिन से उसको छुआ भी नहीं है। हमारे साथ तो एक दुविधा ये है कि कोई लड़की कभी टिकती नहीं है। हम अगर कस्टमर केयर में भी फोन कर दें सासा से कि आज एक लड़के से बात होगी, तो वहां से भी आवाज आती है, कस्टमर केयर में स्वागत है, मैं राजेश यादव तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। पहले तो रूपा नाम की एक बनियाइन थी, वो भी अब तूफान में उड़ गई है कहीं। नहीं बता रहा हूँ आपको। हाँ मैम, छलनी करके हमारा वो सीना चली गई, छलनी करके हमारा वो सीना चली गई, मुश्किल करके हमारा वो जीना चली गई। हम भंडारे में पूड़ियां सेकते ही रह गए, उधर कौशल के संग हमारी कटरीना चली गई। उधर कौशल के संग आंखों से बह रहा था वो नीर ले गया, रांझे से जैसे कोई हीर ले गया। आखिरी गुंजाइश हमें आलिया में बची थी, उसको भी कमबख्ता की रणवीर ले गया। शेखर सर, असल में हम लोग कानपुर के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। अच्छा? हम लोग समझ नहीं पाते कि अगर कोई करीब आना भी चाहे तो उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा? हम एक दिन घर में बैठ के चाय पी रहे थे तो लड़की का फोन आया, रोमांटिक, कहने लगी क्या कर रहे हो? तो हमने कहा घर में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो उसने प्यार से कहा अगर हम तुम्हारे साथ होते तो क्या करते? तो हमने कहा तुम्हारे साथ हम भी चाय पीते। उसने कहा चाय ना होती तो क्या करते? हमने कहा चाय बनाते फिर पीते। उसने कहा चाय का सामान ना होता तो क्या करते? हमने कहा बाहर जाते, दुकान से सामान लाते, चाय बनाते फिर पीते। फिर मैम कहने लगी अगर मान लो दुकान बंद होती तो क्या करते? हमने कहा पड़ोसी के घर जाते, चाय लाते फिर पीते। हमसे कहने लगी कमीने तो सिंगल ही मरेगा। हमारे साथ बड़ी बड़ी दिक्कत है। सही है। तो हमारे से लड़कियां कोई नहीं टिकती मैम, कोई हम लोगों को सीरियस नहीं लेता है। एक बार तो हमसे एक पाप हो गया, हमने एक लड़की से पूछ लिया, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड। तो हमने कहा ये कौन सा कलर है? कहने लगी हमेशा ऊट पटांग पूछते हो, फेवरेट कलर क्या? कभी मैच्योर भी क्वेश्चन पूछो, पढ़े लिखे हो कि नहीं? तो सर हमने उससे मैच्योर क्वेश्चन पूछा। हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। मैं आपको बता दूं लड़कियों की इतनी बीमारी होती है, इतनी बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं बहुत रहता हूँ सर, प्यार सर इतना अंधा होता है कि अगर प्रेमिका की नाक भी बह रही हो तो ऐसा लगता है नथुनी से हीरा चमक रहा है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार से। लेकिन हमारे एक मित्र ने हमको एक सर लव स्टोरी सुनाई, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। मेरा चैलेंज है अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। अच्छा। जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो सर SSC करते हैं या IIT करते हैं, तो हम IIT की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। अरे वाह। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। वाह वाह वाह।
प्यार तो सब छोड़िए, शादी नहीं होती हम लोगों की। केवल ये पता चल जाए लड़का हाथ से, कभी शादी उसकी हो ही नहीं सकती। तमाम रिश्ते मेरे घर आए, पता चला लड़का हाथ से, कभी रिश्ते वहीं से लौट गए। सर एक रिश्ता हमारे आया, तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। हालांकि सर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई, कानपुर के बगल में लखनऊ है। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार होना, तेरी होने वाली पत्नी को देखना है और शादी कल फाइनल। हम 11 बजे नहा धो के सर कोट वोट पहन के तैयार हो गए। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तू अकेले जा, होने वाली बीबी से मिल ले और शादी फाइनल है। एक बात याद रखना, अच्छे घर में पैदा हुए हो, ये घर के संस्कार हैं। पहली बार किसी के जब घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो हमारी वो शादी भी कैंसिल हो गई। पर एक दिन सर हमारी शादी हो गई। उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था, क्रिकेट में सेमीफाइनल, और हमारी शादी थी। तुमने पिताजी से कहा आज की शादी न करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो। नहीं माने। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का मार दिया, मार दिया, मार दिया। हमने कहा किसने मारा? तो कहने लगा विराट कोहली ने। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी हम भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले अबे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। सर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? तो उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। सर तब से हम बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ये हमारे साथ में होता है। बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है? बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है? बीबी ही नहीं घर पे तो सगाई का मतलब क्या है? क्या बात? सोच समझ के दिसंबर में की थी शादी, अब हो गया तलाक, तो रजाई का मतलब क्या है? धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.